तो कैसी चल रही है पढ़ाई? छोटा रिचार्ज में आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज की। वैसे तो फिजिक्स में बहुत तरह की वेलोसिटीज होती हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसी वेलोसिटीज को देखेंगे जो आपको अपने सिलेबस में पढ़ने को, सुनने को, देखने को, सीखने को, समझने को मिलेंगी। थोड़ा स्पीड में पढ़े तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी का सिंबल होता है v। ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड बोलते हैं। स्पीड एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये आपने वेलोसिटी बताई, पर उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो परिमाण है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, वो उसकी स्पीड होगी। पहले तरह की वेलोसिटी जो हमें मिलती है पढ़ने को, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि तात्क्षणिक वेग। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, तात्क्षणिक वेग, यानी किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी मूवमेंट पे, किसी भी क्षण पर आपकी जो भी वेलोसिटी होगी वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारे बाइक में और स्कूटी में जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही बताता है। और फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही ब्रीफ में, शॉर्टकट में, संक्षेप में वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर किसी बुक में वेलोसिटी लिखी हुई है या किसी भी क्वेश्चन में वेलोसिटी दी हुई है, इट मींस वो कौन सी वेलोसिटी है? वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही है। दूसरी जो वेलोसिटी है वो है एवरेज वेलोसिटी। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो इस जर्नी में जो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी ए टू डी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय उस जर्नी में जो टोटल टाइम लगा है, उसके रेशियो से हमें जो वेलोसिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। ये इससे डिफरेंट होती है। जैसे क्रिकेट के मैच में 50 ओवर गेम में कोई टीम सपोज 50 ओवर में 300 रन बनाती है, तो अगर हम टोटल रन 300 डिवाइडेड बाय टोटल ओवर 50 करें तो हमें मिलेगा 6 रन प्रति ओवर। ये औसत है। क्या एक्चुअली में हर ओवर में 6 रन बने थे? इस तरह से नहीं। तो हम ऐसे मान सकते हैं जैसे सामने वाली टीम ने हर ओवर में 6 रन बनाए और 50 ओवर में 300 रन बना डाले। तो जो एवरेज है वो एक इनिंग की ओवरऑल रैपिडिटी देता है कि इनिंग इस तरह से पेस हुई है। उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी भी किसी भी जर्नी की एक ओवरऑल रैपिडिटी हमें देता है कि इस तरह से जर्नी कंप्लीट हुई है। अगली जो वेलोसिटी हमें मिलती है वो है आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सपोज कोई गैसियस सिस्टम है, उसमें हर एक मॉलिक्यूल्स की अपनी इंडिविजुअल वेलोसिटीज v1 v2 v3 डॉट डॉट vn है। तो पूरे गैसियस सिस्टम की हम वेलोसिटी कैसे बताएंगे? वहां पे हम आरएमएस वेलोसिटी यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर वाली वेलोसिटीज का हमें मीन लेना है, फिर स्क्वायर रूट लेना है। यानी अगर इंडिविजुअल वेलोसिटीज v1 v2 v3 डॉट डॉट vn हो तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ये हुआ मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज का। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा VRMS। अगली जो वेलोसिटी है वो है एंगुलर वेलोसिटी। ये आपको मिलेगी सर्कुलर मोशन में। सपोज कोई पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है सेंटर वाले पॉइंट O के अबाउट। सपोज t इक्वल टू 0 पे ये यहां है और जनरल टाइम t इक्वल टू t पे ये यहां पहुंच जाता है, और इस t टाइम में सपोज ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है डेल्टा थीटा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड। अगली जो यूनिट है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। सपोज कोई आदमी इधर जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, सामने से एक दूसरा बंदा आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। तो ये जो वेलोसिटीज हैं ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। पर अगर इस व्यक्ति के सापेक्ष इस व्यक्ति की वेलोसिटी देखी जाए तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 20 प्लस 10 यानी 30 किलोमीटर पर आवर होगी, या फिर इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी भी 30 किलोमीटर पर आवर होगी। इस तरह की वेलोसिटीज को हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। इन दोनों को साथ में समझते हैं। सपोज किसी तोप से गोला निकला या फिर किसी बंदूक से आपने गोली चलाई। तो सपोज ये कोई बंदूक है, आपने इसमें घोड़ा दबाया और यहां से निकली बंदूक में से बुलेट। बुलेट जिस स्पीड से निकलेगी या किसी भी तोप से गोला जिस स्पीड से निकलेगा उसको बोलते हैं मजल वेलोसिटी। और आपने पढ़ा होगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल में कि अगर गोली इधर निकलती है तो बंदूक पीछे की ओर जाता है, तो पीछे की ओर जिस वेलोसिटी से जाता है उसको हम लोग रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। अब बात करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी की। ये भी आपको मिलेगा सर्कुलर मोशन में। सपोज रस्सी से ऐसे कोई पिंड लटक रहा है, यहां अगर आप इसको वेलोसिटी देंगे तो ये यहां जाएगा फिर लड़खड़ा जाएगा, और तेज वेलोसिटी देंगे और ऊपर जाएगा, लड़खड़ा जाएगा। यहां पे एक मिनिमम वेलोसिटी होती है जिसको देने पे ही वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है। इस वेलोसिटी की वैल्यू होती है रूट ओवर 5rg, जहां r इस सर्किल की रेडियस है। अगर यहां पे आप रूट ओवर 5rg की वेलोसिटी दोगे तो ये ऊपर जाते जाते वेलोसिटी बचेगी सिर्फ रूट ओवर rg। इसी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी क्रिटिकल वेलोसिटी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे अगर कम रह गई वेलोसिटी तो फिर ये सर्कुलर मोशन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। उसके बाद बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ये मिलेगा आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में। जैसे ये कोई वायर है, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सब जिगजैग जिगजैग मोशन करते हैं।
बट जब आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो या किसी भी सेल द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो तो इसमें फोर्स लगता है। फोर्स लगने की वजह से ये सारे जिग जैग इधर उधर मोशन तो करते ही रहते हैं, लेकिन फोर्स की वजह से ये फोर्स की डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उधर एक और वेलोसिटी गेन करते हैं, जिससे ही करंट डेवलप होता है। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की इस वेलोसिटीज का जो मीन होता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमें मिलता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में, इसी की वजह से करंट फ्लो होता है। इवन इन दोनों में रिलेशन भी होता है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। यहाँ वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और I है उसकी वजह से जनरेटेड करंट। अब बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? पहली बात तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। जैसे हवा में बारिश होती है तो बारिश की बूंदें जब ऊपर से एनवायरमेंट से नीचे से गिरती रहती हैं तो उनपे वेट mg का फोर्स लगता है नीचे की तरफ और हवा का एक ऊपर की तरफ रेजिस्टिव फोर्स लगता है। शुरू में वो एक्सेलरेट होती है, उनकी स्पीड बढ़ती है, बट एक टाइम के बाद नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स और ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स आपस में बैलेंस हो जाता है, तो उस पर नेट फोर्स की वैल्यू और नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू भी जीरो हो जाती है। फिर वो फर्दर एक्सेलरेट नहीं होता, अब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिरता है। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग फिजिक्स की दुनिया में टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ये टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रेडियस होती है। रेडियस बड़ी होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। जैसे बरसात में आपने शायद फील किया हो, बड़ी बूंदों वाली जब बारिश होती है, बहुत तेजी से बारिश होती है, छत पे एकदम आवाज आने लगती है, तो बड़ी बूंद की रेडियस ज्यादा है इसलिए उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा है। वैसे ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या है? जैसे यहाँ पानी भरा हुआ है, इसमें अगर आप यहाँ छोटा सा छेद कर दो तो इसमें से पानी बाहर निकलेगा। तो पानी जिस वेलोसिटी से बाहर निकलता है उसको हम वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं। तो अब चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।